हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो वॉल्यूम 1 है, जो ये टाइप्ड बुक है हमारी मैरो ग्रैंडस रिव्यू की, उसका वॉल्यूम 1 रिलीज़ हो गया है। अब जो सैम्पल पेजेस हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गूगल फॉर्म का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, वहाँ पे जाके आप सैम्पल पेजेस देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी डाला है वीडियो में। उस गूगल फॉर्म में ही सैम्पल पेजेस का लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो 10 पेजेस की पीडीएफ खुलेगी जिसमें सैम्पल पेजेस हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, 40 ग्रैंड टेस्ट डाले हैं रिसेंट 3 ईयर्स के, उनका रिव्यू और 1 लाइनर क्रिस पॉइंट, जो कि आप सैम्पल में देख सकते हैं। जो वॉल्यूम 1 है उसका कॉस्ट 1000 रुपीज़ है, और जो वॉल्यूम 2 है उसका सेपरेटली कॉस्ट 1000 रुपीज़ है। वॉल्यूम 2 भी रिलीज़ नहीं हुआ है, 3-4 दिन या 4-5 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तब तक आप वॉल्यूम 1 को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप अगर कोई करना चाहे तो पूरे दिन भर लगा रहे तो 6-7 दिन में वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर सकता है वो ईज़िली, है ना। इतनी कोई उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो जब वॉल्यूम 2 आएगा तब भी मैं वीडियो से इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। और तो इस बुक में हमने क्या किया, 40 ग्रैंड टेस्ट डाले हैं वॉल्यूम 1 में, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं, और 1 लाइनर क्विज पॉइंट हैं जिन्हें लर्न करना बहुत इजी है। प्लस जब मैं ये बुक टाइप कर रहा था तो मेरे सामने ऐसे 5-6 क्वेश्चन आए जो कि मेरे एम्स में गलत हो गए थे, और ये बुक है जो मैंने बनाई है जीटी रिव्यू की, इसमें डायरेक्टली दिए हुए हैं। वॉन विलेब्रंड डिजीज़ मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग डिसऑर्डर, है ना। उसके बाद ब्रिज पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन था, वो मेरा गलत हो गया। आई ऑफ टाइगर साइन वाला गलत हो गया, है ना। और एल्युमिनियम फोस्फाइड पॉइजनिंग वाला गलत हो गया। तो ये सारा इसमें दिया हुआ था। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और हैं जो इस बुक में हैं, और वो उसमें मेरे एम्स में गलत हो गए। अगर मैं इसी को ही 10 बारी पढ़ लेता पहले तो शायद एक भी क्वेश्चन ऐसा गलत नहीं होता और मेरा रैंक आज 300-400 में होता, है ना। तो लेकिन नीट पीजी के लिए मैंने अभी इससे अच्छे से पढ़ लिया है। तो ये मैंने इसलिए डाली ताकि आप भी, जो आपकी ड्रीम ब्रांच है, कम से कम जो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे, वो अपनी ड्रीम ब्रांच उनको मिल सके। प्लस जो जो सीनियर्स हैं और जिन्होंने काफ़ी बार ट्राई किया है, उनको सही स्ट्रेटजी किसी ने नहीं बताई, ठीक है। तो मैं ये सही स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उनके लिए जो 1 साल 2 साल 3 साल ड्रॉप कर चुके हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, है ना। तो यही स्ट्रेटजी होती है जीटी रिव्यू की। अब एक जीटी दीजिए, उसको फिर रिव्यू करिए तो पूरा दिन निकल जाता है, ठीक है, और थकान भी हो जाती है। लेकिन ऐसे ऐसे अगर हम इतने सारे जीटीज रिव्यू करेंगे तो रेगुलरली तो कोई कर भी नहीं सकता रोज़ की रोज़। तो हमने क्या किया है, ये लास्ट मोमेंट पे बुक, अब कुछ लोग पूछ रहे हैं लास्ट मोमेंट पे बुक क्यों डाली है, तो ये लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ने की बुक है। लास्ट 15 डेज़, लास्ट 10 डेज़, इस टाइम में पढ़ने की ज़रूरत है इसको। आप थ्योरी थोड़ी ना पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है। दूसरी बात, कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे कह रहे हैं कि पहली बात तो जिसको भी बुक परचेज़ करनी है, ये आप ऐसे ही कोई भी मैसेज मत करो। मैंने सारा बता रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गूगल फॉर्म का, उस पे जाइए और वहाँ पे आपको सैम्पल पेजेस का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और सैम्पल पेजेस निकल आएंगे, ठीक है। अपनी डिटेल फिल कीजिए और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए व्हाट्सएप नंबर पे जो गूगल फॉर्म पे दिया हुआ है। और कोई भी कॉल मत कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप ही करिए, है ना। मेरी भी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। उसके बाद मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, जो 3 अगस्त का पेपर है, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है नीट पीजी का, है ना। फेब में इंटर्नशिप पूरी हुई है, तो वो कह रहे हैं कि आप अपने लिए कंपटीशन नहीं बढ़ा रहे। तो मैंने उनको कहा कि भाई, अगर हम नॉलेज को शेयर करेंगे और जो किसी ने एक बार मेहनत कर ली और कंपाइल कर लिया सारी ये चीज़, तो जब फिर बाकियों के लिए आसान हो जाता है ना। यही तो नॉलेज शेयर करने से इंक्रीज़ ही तो हो गई, है ना। और जो यूट्यूब पे मेरे साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, भाई उनको मैं क्यों ना दूँ ये मटेरियल, है ना। तो मैं ऐसे सोच नहीं रखता कि भाई
मैं इसको ये मेरे से 10 लाइनें ज़्यादा पढ़ लेगा तो इसका रैंक अच्छा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस पीडीएफ को भी जो परचेज़ करेंगे ऐसा थोड़ी ना है कि सारे ही इसको इतना इफ़ेक्टिवली पढ़ पाएंगे। मैरो तो सबके पास है, फिर भी क्या उसको सारी इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाते हैं? ऐसे ही क्या इस बुक को सारी इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे? नहीं। इसको भी जो एक एक पॉइंट एक्टिवली रिकॉल करके पढ़ेगा वो ही जो है इसका पूरा बेनिफिट उठा पाएगा। अब कोई ऐसे रट्टा मार रहा है वो उसका थोड़ी ना समझ में आएगा। एक्टिवली रिकॉल करना ज़रूरी है। इसमें तो क्रिस्प पॉइंट दिए हुए हैं कि यूरिनरी एटेक्सिया, इनकॉन्टिनेंस, डिमेंशिया, डायग्नोसिस इज नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलस। जैसे ही एग्ज़ाम में 3 पॉइंट देखेंगे आपको समझ आ जाएगा डायग्नोसिस नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलस है। और जैसे ही आप एग्ज़ाम में देखेंगे क्वेश्चन में स्टेप वाइज डिटीरियोरेशन, तो इसमें क्या आ जाएगा? वेस्कुलर डिमेंशिया। तो ऐसे ऐसे पॉइंट दिए हुए हैं, बहुत ही क्रिस्प पॉइंट। तो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाएगा क्या डायग्नोसिस है और आप फटाफट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दोगे। और जो क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है उन पे ज़्यादा टाइम दे सकोगे, है ना। तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, एग्जामिनर चिल्ला चिल्ला के क्लिंचर्स देता है। एग्जामिनर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है क्वेश्चन में कि ये आंसर है, ये आंसर है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते, है ना। हमारा पैसिव एटीट्यूड रहता है। तो थोड़े से एक्टिव बनो और एक्टिवली रिकॉल करो चीज़ों को, है ना। और जो है आप ये मैंने बता ही दिया, जिसको पीडीएफ परचेज़ करनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना, गूगल फॉर्म का, उस पे जाइए, वहाँ पे सैम्पल पेजेस भी दिए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं और अपनी डिटेल फिल कीजिए। थैंक यू।